कैसे हैं आप बच्चे? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हिट होंगे, फिट होंगे और तंदुरुस्त होंगे और जमकर 2026 के लिए तैयारी में लग गए होंगे। क्योंकि अब कितना महीना बाकी है? नियर अबाउट 6 मंथ बाकी है आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम देने में। तो इसके पहले वाला क्लास में मैंने बताया था आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक ट्रिक बताया था। ऑर्डर कितना था? 2x2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम का। ठीक है। बिफोर नेक्स्ट कंसेप्ट पर जानने के पहले फिर से मैं यही आपके सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दिया जाए। आज मैं जो बताऊंगा आपको विदाउट ट्रिक ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स निकालने का मेथड का एडजॉइंट निकालने का मेथड याद रखिएगा। क्या बताऊंगा मैं? विधि बताऊंगा इसका। बिना ट्रिक को मैंने कैसे हम लोग निकालेंगे 2x2 का एडजॉइंट अगर मैट्रिक्स दिया होगा तो ध्यान से देखा जाए। सपोज कीजिए लेट मैंने किया, एक मैट्रिक्स लेट कर लिया A बराबर ABC, ठीक ना, और D। अब इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के बिफोर हम लोग क्या करते हैं? माइनर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये ध्यान दिया जाए। ऑलरेडी आपको कंसेप्ट में बताया था कि आई जे बराबर फॉर्मूला लगाएंगे -1 के पावर आई प्लस जे अब माइनर ऑफ आई जे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है आपको कोफैक्टर निकालने के लिए। तो अब देखिए होता क्या है इसमें, कंडीशन दो कंडीशन काम करता है इसमें। पहला कंडीशन काम करता है अगर i प्लस जे बराबर इवन आ गया, i प्लस जे यानी कि इवन आ गया, तो उसका रिजल्ट जो होगा कोफैक्टर का उस किस में लाएंगे हम लोग? पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर। अगर कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर i प्लस जे अगर दोनों को जोड़ा जाए, सम किया जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आ जाए? इवन, यानी कि सम आ जाए। क्या आ जाए? सम संख्या आ जाए। उस पोजीशन में, उस स्थिति में उसका जो रिजल्ट होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है जी? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर i प्लस जे जोड़ते हैं तो अगर उसका रिजल्ट ऑड आता है तो इस स्थिति में क्या होता है? उसको माइनस होता है। क्या होता है जी? निगेटिव आता है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। ये क्या हुआ? आपका कंसेप्ट हुआ कोफैक्टर निकालने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे डायरेक्ट। C11 की जगह पर है A। इसका जैसे कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा जी? 1 + 1 इवन हो जाएगा, 2 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस के साइन लगाएंगे। ये खत्म होगा और ये खत्म होगा, रिजल्ट क्या होगा? D। क्या होगा बाबू? D होगा। फिर B निकालेंगे, उस कौन सा पोजीशन है? 1 2 पर है, यानी कि 1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 कैसी संख्या है जी? ऑड है कि इवन है? क्या है बाबू? ऑड है। क्या है जी? ऑड है, यानी कि विषम है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस, ये खत्म होगा और ये खत्म हो गया, क्या होगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। क्लियर। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? C21 क्या लिखेंगे? ये वाला। तो ये भी तो ऑड है तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका? -B। क्या होगा जी? -B। फिर क्या है? C22 क्या होगा बाबू? दोनों क्या है? ये जुड़ेगा तो सम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये खत्म होगा और ये खत्म, क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। ये तो आपको कोफैक्टर निकाल लिया मैंने। क्या निकाला जी? कोफैक्टर। देखिए ध्यान दिया जाए, जैसे कोफैक्टर मैंने निकाला तो रिजल्ट क्या आया जी? D आया इसके जगह पर।
यहाँ पर क्या है जी, माइनस सी आया, इसके जगह पर क्या है जी, माइनस बी आया, यहाँ पर क्या आया, ए आया। ये क्या है आपका कोफैक्टर हुआ, क्या हुआ जी, कोफैक्टर। लेकिन हमको निकालना क्या है बाबू, एडज्वाइंट निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, एडज्वाइंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एडज्वाइंट बराबर फॉर्मूला होता है, एडज्वाइंट बराबर फॉर्मूला होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है बाबू, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो गौर से देखा जाए, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, यही ना है कोफैक्टर, क्या है, यही है आपका कोफैक्टर। तो मुस्कुराते हुए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह डी माइनस सी माइनस बी ए। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होता है, ट्रांसपोज निकलता है तो रो कॉलम में, कॉलम कहाँ चलाता है, रो में जाता है। तो जैसे इसका हम लोग एडज्वाइंट निकालेंगे तो इधर निकाल रहे हैं एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखा जाए। अब ये क्या होगा, डी माइनस सी बी माइनस ए। ये क्या हो गया आपका एडज्वाइंट निकालने का तरीका, कैसा, विदाउट ट्रिक 2x2 का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग से कि 2026 में आप लोग धूम मचा दीजिएगा, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाइएगा। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, इस सेशन को, कि जमकर लड़का दूसरा भी इस सेशन से क्या करे, लाभ उठाए। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दिया जाए। क्या देखेंगे हम लोग, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे 3x3 को कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिए। 3x3 को कैसे निकालेंगे, ये देखिए। जैसे आपको मैं 3x3 कर देगा, ये एडज्वाइंट ऑलवेज क्या होता है बाबू, स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, स्क्वायर। अगर स्क्वायर होगा तभी उसका हम लोग एडज्वाइंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 3x3 का मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 -2 3 माइनस में, अब माइनस ये हो गया 7। अब ये से कोई बोल दे फाइंड एडज्वाइंट ऑफ ए, क्लियर, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हर एक एलिमेंट के क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ध्यान देखा जाए ये किसके जगह पर है बाबू, C11 के जगह पर है, प्लस होगा, जाहिर सी बात है प्लस होगा। ये खत्म होगा आपके और ये खत्म होगा, इसमें इससे गुणा करेंगे, 7 5 35, अब 6 3 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 7 5 35, यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस होता है, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 6 3 18। रिजल्ट हम लोग को मिला 5 गो 8 गो 13 गो के 3 कैरी 1, 3 1 4 1 5। ये आप गया C11 का वैल्यू। नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद देखेंगे C12 का वैल्यू निकालेंगे। अब देखा जाए ये क्या है, ऑड की जगह है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, विदाउट सोचे हुए क्या करेंगे, जहाँ भी ऑड आएगा वहाँ पर माइनस, जहाँ इवन आएगा वहाँ पर प्लस। ध्यान से देखा जाए। अब ये इसके सामने ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा, तो 7 चौका 28, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12। ध्यान दिया जाए 10 1 40 हो जाएगा, कितना हो गया ये 40। फिर हम लोग 3 वाला निकालेंगे सर जी, 1 1 3, यानी कि 1 और 3 कितना जगह 4 होगा, तो ये इवन है, प्लस दे देंगे। अगर प्लस नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन दिखा रहे हैं आपको बताकर, जहाँ माइनस होगा 100% माइनस देंगे। अब इसकी कहानी खत्म हुई और इसकी कहानी 5 3 4 3 12 माइनस में, ठीक है बाबू, ये हो गया 5 10 प्लस में, कितना रिजल्ट आया जी, -2 आया। कितना आया जी, माइनस इसका 2 आ गया। इस पहली कहानी। नेक्स्ट में देखा जाए, फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग, C21 लिखेंगे, उसके स्थान पर है बाबू ये लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या,
ये ख़त्म होगा यहाँ से और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो लिखेंगे ये किस पर है जी, ऑड है। क्या है बाबू, ऑड, तो छोड़ना मना है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये ख़त्म हो गया है और ये ख़त्म हो गया, 7 एकम 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस में कितना हुआ बाबू 11 हुआ, कितना हुआ 11, ठीक है, सॉरी। इसके बाद तो हम लोग इस पर ना आ गए, चौथा नंबर गलत कर दिए, हम यहाँ पर लिख दिए थे C21, तो ये वाला स्थान है, तो ये वाला ख़त्म होगा आपका और ये वाला ख़त्म होगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 माइनस ये पड़ेगा 7 दूनी 14, ये ख़त्म और ये ख़त्म, 7 3 तरीका 9 प्लस में रिजल्ट कितना आया जी 23 रिजल्ट आ गया। इसका कितना आया जी 23, किस में बाबू माइनस में 23, 9 को 4 को 13 को 13 के 3 कैरी 1 1 1 2, कितना 23 हो गया। फिर आए यहाँ पर हम लोग C22, तो क्या लिखेंगे आपका ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, 7 एकम 7, ये हो जाएगा प्लस वाला, ये ख़त्म और ये 7 एकम 7 और 3 दूनी 6 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। उसी तरह फिर यहाँ पर आएंगे C23 ऑड, क्या है जी ऑड, तो माइनस लगाएंगे, ऐसा लिख देंगे, क्लियर। अब क्या होगा ये ख़त्म होंगे और ये ख़त्म होंगे, 1 2 माइनस 2 3 बच जाएगा, 3 एकम 3 माइनस में, बहुत अच्छा, और 2 दूनी 4 प्लस में, रिजल्ट हुआ आपका -1। इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब फिर इस पर आएंगे, किसके आसान पर है जी C31 पर है, अरे भाई पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा पॉजिटिव, ये ख़त्म हो गई यहाँ से और ये का 6 दूनी 12, अब 5 3 15 माइनस में, रिजल्ट क्या -3, क्लियर। फिर इसको लेंगे, क्या लेंगे, इसको लेंगे C32 को, ये ऑड है तब माइनस, यहाँ से ये ख़त्म ये ख़त्म, 1 4 3 6, यानी कि इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस में हो गया, तो 6 बचा माइनस में, तो प्लस क्या हो जाएगा 6, क्लियर। अब आज यहाँ पर ये किसके स्थान पर है जी C33 पर है, तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिखेंगे, ये क्या होगा जी ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, यानी कि -3। आपको निकल गया कोफैक्टर, क्या निकल गया जी कोफैक्टर, तो डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, देखिए कितना मजा आएगा एडजॉइंट ऑफ ए लिखने में, जैसा है वैसा सजा कर लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे इस तरह, ऐसा लिख देंगे आप लोग को, 53 है, 40 है, -2 है, उसी तरह क्या है -23 है, 11 है, -1 है, फिर उसके बाद क्या है -3 है, 6 है और -3 है, क्लियर। ये हो गया हम लोग क्या, ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह निकालते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे, और कोफैक्टर के जैसे ट्रांसपोज करते हैं तो वो किस में बदल जाता है जी एडजॉइंट में बदल जाता है, किस में बदल जाता है एडजॉइंट में बदल जाता है। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट, यानी 3x3 का। अब इस पर चाहिएगा तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, इसके सहायता से, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कल यानी कि डे आफ्टर टुमारो फिर से मैं एक वीडियो आपके पास डालेंगे इसी प्रकार का, उसमें क्या बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।